हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो हम बेलन के आयतन निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 3 प्रश्न सिखाने वाले हैं। देखिए, पहला ये प्रश्न को हल करेंगे, दूसरा ये और तीसरा ये। लेकिन इन सारे प्रश्न, इन तीनों प्रश्न जो है एक दूसरे से अलग होने वाला है, जिससे आपको कहीं भी बेलन का आयतन निकालने वाला सवाल आएगा तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इन सवाल को पढ़ने से पहले हमें इसका फार्मूला आता है, वो फार्मूला हम पढ़ देते हैं। तो देखिए, बेलन का फार्मूला सूत्र, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कहा जाता है। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेडियस। आर का फुल फॉर्म रेडियस होता है और इसे हिंदी में त्रिज्या कहा जाता है, और रेडियस को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, एच हाइट होता है और हाइट को ऊंचाई कहा जाता है। पाई जो है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है नॉर्मली। अगर सवाल में हमें दिया रहे 3.14 लेने के लिए तो हम 3.14 लेंगे, अन्यथा नहीं तो 22/7 ही हमें हर सवाल में लेना है। तो आइए पहला सवाल जो है उसे हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, cm है, इसको सेंटीमीटर कहा जाता है हिंदी में, है, तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से सूचित किए देते हैं, तो लिखेंगे r = 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, तो ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? h से। तो h बराबर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेलन का आयतन का फार्मूला लिखेंगे। तो बेलन का आयतन आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हम पाई का मान तो जानते हैं 22/7, क्योंकि सवाल में बताया नहीं गया है हमें कितना लेना है पाई का मान, तो 22/7 ही लिखेंगे। 22/7 हो जाएगा, गुने आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुने आर, मतलब आर के जगह पे जो भी संख्या होगा उसको 2 बार आपस में गुना करना है। तो आर के जगह पे हमें कितना लेना है? 14। तो 14 को 14 से गुना करेंगे। ठीक है, 14 गुना 14। ठीक है, और एच है, फिर एच गुना में एच का मान कितना है? तो 20 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो 7 है ये टोटल के नीचे में हो जाता है, और ये 22 जो है ये सारा ये एक शायद ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक साइड चला जाता है, ये ऊपर आता है और ये 7 नीचे, यानी कि इन सभी में हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, ये कहने का, अगर हम इन सारे ऊपर में से जिनके में भी 7 के पहाड़ा में जो आता हो तो उससे हम काट सकते हैं। जैसे देखिए, 7 एकम 1 और 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाता है, तो इसको हम काट दिए। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है कि 2 को एक साथ कर ले। तो देखिए 22 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 फिर गुना, और 14 को 20 से गुना करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? चलिए इस साथे में करते हैं, तो 14 गुना 20। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 44 गुना 14 गुना 20 आ जाएगा 12,320। ठीक है, मैं पहले ही कर लिया हूँ तो आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें भी cm है और इसमें भी cm है, तो यहाँ पे लिखना है cm। और देखिए, चूँकि हम निकाल रहे हैं आयतन, तो आयतन का चिन्ह जो है क्यूब में होता है। ठीक है, तो क्यूब जब इस तरह से हम लिख देंगे तो यही हो जाएगा क्या? हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। किसी बेलन के आधार का व्यास, यहाँ पे व्यास लिखा है, ठीक है, 10 सेमी है तथा ऊंचाई 8 सेमी है, तो उस बेलन के आयतन ज्ञात कीजिए। सेमी, सेंटीमीटर और cm एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो देखिए जो जो पहले दिया गया हमने लिख लिया है। r = व्यास जो होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि हम व्यास का आधा करेंगे तो वो r निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने 10 दिया गया है तो उसको आधा किए हैं तो 5 सेंटीमीटर हमारा r निकल जाएगा। ठीक है, h का मान है 8 सेमी, तो 8 सेमी। ठीक है, फिर बेलन का आयतन का फार्मूला लगाएं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर 22/7 लिखें, क्योंकि सवाल में हमें कहा नहीं जा रहा कितना लेना। फिर 5 गुना 5 आर का मान। ठीक है, 5 गुना 5 गुना 8। ठीक है, इस तरह से आप फिर ऊपर वालों को एक साथ और नीचे वालों को एक साथ। तो देखिए 22 गुना
5 को 5 से गुना करेंगे 25 और गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर आप इन तीनों को गुना करिएगा 22, 25 और 8 को तो 4400 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में क्या है 7, और 4400 में 7 से भाग देंगे तो इतना आएगा। देख लीजिए हमने पहले ही भाग दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये आते ही जा रहा है, यहाँ पे जो है आते ही जाएगा ये संख्या, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दशमलव के 2 अंक बाद वाला को लिख लेना है, ठीक है। दशमलव के 2 अंक बाद क्या है 628.57, ठीक है। तो ये हम इतना ले लेंगे, ठीक है। इतना ही हमारा आंसर रहेगा। आप इसको भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब सेमी लगा हुआ है सवाल में, तो सेमी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सेमी लिखेंगे। तो सेमी और ये हो जाएगा ऊपर से क्यूब, ठीक है। इसको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पर संख्या 2 हमारे से सॉल्व। अब चलिए पर संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पर संख्या 3 को आइए पढ़ लेते हैं। पर संख्या 3 दिया गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने लिख लिया है r 1.2 मीटर है, h 3 मीटर है, फिर फार्मूला हमने लगाया है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे बोल रहा है 3.14 लेने के लिए, तो हम भी यहाँ पे क्या लिए हैं 3.14 लिए हैं, ठीक है। फिर गुना हो जाएगा r से, फिर r और फिर h, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए दशमलव वाला गुना आपको नहीं आता है तो हम सिखाते हैं, ठीक है। हमने पहले ही गुना करके रखा है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे पहले आपको देखिए यहाँ पे भूल जाना है कि दशमलव है, ठीक है। पहले आपको सिंपल जैसे आप गुना करते हैं उस तरह से कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3.14 में गुना करना है 1.2 से। यहाँ पे देखिए 3.14 में 1.2 से गुना करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से गुना कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इन सब में देखिए यहाँ पे क्या अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद 2, और यहाँ पे क्या अंक के बाद 3 अंक के 1 अंक के बाद। तो देखिए 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है तो उसमें 3 अंक को छोड़ के दशमलव लगे 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब देखिए ये जो आया इसमें भी 1.2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 1.2 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए यहाँ पे देखिए क्या अंक के बाद दशमलव है 1 2 3 अंक के बाद 3 लिख लेंगे, और देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पे है तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। फिर इसको गुना करना है 3 से। तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पे कितना अंक के बाद लगाएंगे 4 अंक के बाद 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आइए इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था 13.5648, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मीटर में है तो लिख देंगे मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप सबको बेलन का आयतन निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।